हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि नो यू कांट बी गल्प्ड बाय अ व्हेल, कि एक व्हेल मछली जो है वो इंसान को गल्प नहीं कर सकती, निगल नहीं सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी एक रीसेंट का इंसिडेंट हुआ है, उसमें एक मछली ने एक कयाकर को, कयाकर मतलब जो कयाकिंग करते हैं, उसको गल्प किया है ना, और थोड़ी देर के बाद वापस से बाहर छोड़ दिया। मतलब गल्प किया मतलब मुंह में लिया और बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको वो गल्प नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे हम लोग क्या रीज़न है वो देखेंगे। लेकिन इस आर्टिकल पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको मिल रही है, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए आपके साथ और सहयोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये हमारा आर्टिकल है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक 23 साल का वेनेजुएलन कयाकर, वेनेजुएला का एक कयाकर था। कयाकर मतलब मैंने आपको बताया जो कयाकिंग करते हैं। कयाकिंग इज़ अ टाइप ऑफ अ यू कैन से बोटिंग, एक बोट तरीके की होती है। ठीक है, जिसका नाम है उस व्यक्ति का एड्रियन सिमनकास। इसको ब्रीफली स्वॉलो किया गया बाय अ हम्प बैक वेल इन द स्ट्रेट ऑफ मैगलिन ऑफ चिलीज पैटागोनियन कोस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में ये रीजन भी दिखा दूंगा। चिली का जो पैटागोनियन कोस्ट है उसके पास है स्ट्रेट ऑफ मैगलिन। वहाँ पर एक वेल ने, हम्प बैक वेल ने इस व्यक्ति को क्या किया, स्वॉलो कर लिया। ठीक है, 8 फरवरी की ये घटना है। द वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का, इस पूरी घटना का वीडियो जो है वो इस व्यक्ति के फादर ने बनाया। वो भी पास में ही कयाकिंग कर रहे थे, और उस वीडियो में ये दिखता है कि द वेल सरफेसिंग एनगल्फिंग सिमिंकास एंड हिज येलो कयाक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर लेटिंग हिम गो एंड सिमिंकास डिड नॉट सस्टेन एनी इंजरीज। तो उस वीडियो में ये दिखता है कि वेल जो है वो सरफेस पर आती है और इस व्यक्ति को, एड्रियन सिमनकास को, और इसकी जो येलो कलर की कयाक थी, वो येलो कलर की जो बोट थी, उन दोनों को क्या कर लेती है, स्वॉलो कर लेती है कुछ देर के लिए, और कुछ देर के बाद फिर वापस बाहर छोड़ देती है। और इस दौरान उस व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई इंजरी या कोई चोट वगैरह नहीं आई। ठीक है, अब वेल्स विद और विदाउट टीथ, दो तरीके की वेल्स होती है। ब्रॉडली देर आर 2 फैमिलीज ऑफ वेल्स। एक होती है बैलीन वेल्स, और एक होती है टूथेड वेल्स। ठीक है, तो जो बलीन वेल्स होती हैं उनकी 14 प्रजातियां होती हैं। उनमें ब्लू वेल्स भी हैं, ये जो हम्पबैक वेल्स हैं जिसने सॉलो किया था वो भी है, और ग्रे वेल्स भी है। ठीक है, अब इन जो बैलीन वेल्स होती है इनमें टीथ नहीं होते, इनमें दांत नहीं होते। तो इनमें क्या होता है, इन वेल्स में होता है बलीन। बलीन इज एसेंशियली अ फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनसाइड देयर माउथ्स। इनका जो मुंह होता है उसके अंदर एक फिल्टर तरीके का लगा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब ये कुछ भी चीज़ मुंह में मतलब इनके जाती है तो इनको पता लग जाता है कि व्हाट इज़ टू बी टेकन इनसाइड एंड व्हाट इज़ टू बी थ्रोन आउटसाइड। ठीक है, जैसे आपका ये होता है ना, इसको कहा जाता है जैसे आपके ब्रश होता है, जो टूथब्रश होता है ना, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स समझते हैं ना, टूथब्रश के ब्रिसल्स, तो उसी तरीके का होता है ये। ठीक है, ये बना होता है किराटिन का। किराटिन बेसिकली वही सेम प्रोटीन है जिससे हमारे बाल, हमारे जो हेयर हैं वो, और जो हमारे फिंगर नेल्स हैं, जो उंगलियों के नाखून हैं, वो बने होते हैं किराटिन से। उसी से बना होता है ये इनका बलीन भी। ठीक है, अब बलीन वेल्स जो हैं वो इस सिस्टम का यूज़ करते हैं टू फिल्टर स्मॉल प्रे एज क्रिल, प्लैंकटन एंड स्मॉल फिश फ्रॉम द वाटर। वो इससे इन इन जो उसके ये हैं, क्या बोलते हैं, शिकार, उनको फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गए एक टाइप के वेल्स। फिर दूसरी तरीके की जो वेल्स होती हैं उनका नाम होता है टूथेड वेल्स। टूथेड वेल्स नाम से ही क्लियर है, इनके पास टीथ होता है। ठीक है, इन वेल्स की ज़्यादा प्रजातियां हैं। देयर आर अराउंड 70 स्पीशीज ऑफ दीज वेल्स इंक्लूडिंग स्पर्म वेल, बीक्ड वेल एंड किलर वेल। दीज ऑल आर टूथेड वेल्स। और डॉल्फिन्स जो हैं वो भी इसी प्रजाति में आती है, डॉल्फिन्स के भी दांत होते हैं। दीज वेल्स एक्टिवली हंट लार्जर प्रे सच एज फिश,
स्क्विड एंड समटाइम्स इवन सील्स। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास दांत होते हैं तो ये ज़्यादा बड़े जो शिकार होते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई है ना, स्क्विड हो गए, या कभी कभी सील्स वगैरह का भी शिकार कर लेती है। लेकिन क्योंकि जो बलीन वेल्स हैं उनके पास दांत होते नहीं हैं, तो वो जो छोटे छोटे प्रेज होते हैं, ठीक है, उनका शिकार करती हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब इसके बाद ये लिखा है कि नोटेबली द टूथेड वेल्स डू नॉट यूज देयर टीथ टू च्यू फूड। अब लेकिन ये भी एक मज़ेदार बात है कि जो टूथेड वेल्स होती हैं वो अपने दांतों का इस्तेमाल खाने को चबाने के लिए नहीं करती है, बल्कि वो इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि ओनली टू ग्रैब द प्रे बिफोर सोलोइंग देम होल। जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है, अपने दांत से पकड़ने के लिए वो दांतों का इस्तेमाल करती है बस, और उसके बाद एक बार वो उसके मुंह में आया, सोलो हुआ, फिर उसको वो पूरा का पूरा गल्प कर जाएंगी पूरा। ठीक है, दांतों से वो उसको ऐसे चबाती नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टूथेड वेल्स भी दांतों का इस्तेमाल खाना चबाने के लिए नहीं करती हैं, बल्कि अपने प्रे को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए करती हैं, ग्रैब करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात यहाँ पर ये लिखी है कि वेल्स जो है वो ह्यूमन को सॉलो नहीं कर सकती, ना ही बलीन वेल्स और ना ही टूथेड वेल्स। ठीक है, वो ह्यूमन को सॉलो नहीं कर सकती। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ऑल्दो दे हैव ह्यूज माउथ्स, इनका मुंह तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनका जो गला है, जो थ्रोट है, वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, हम्पबैक वेल की अगर हम बात करें तो हम्पबैक वेल का जो थ्रोट है, जो मतलब अभी ये जिसने यहाँ पर सोलो किया था इस पर्सन को, हम्पबैक वेल का जो थ्रोट है इज़ रफली द साइज ऑफ अ ह्यूमन फिस्ट। फिस्ट मतलब जो आप ऐसे मुट्ठी बनाते हैं, इसको कहते हैं फिस्ट। तो इस फिस्ट के बराबर जो है वो इसका थ्रोट होता है, तो वहाँ से चीज़ें अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, और टूथेड वेल्स का जो ईसोफेगस है वो कंपेरेटिव बेलिन वेल थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरे के पूरे ह्यूमन को सॉलो कर ले, क्योंकि इनके पास ये टेक्निक नहीं है। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं नेचर ने या साइंस ने ऐसी टेक्निक नहीं दी है कि ये अपने खाने को चबा सकें। ठीक है, बलीन वेल के पास तो दांत ही नहीं है, और जो टूथेड वेल्स हैं वो भी अपने दांत का इस्तेमाल खाने को चबाने के लिए नहीं करती, और पूरा का पूरा स्वैलो ये कर नहीं सकते ह्यूमंस को। ठीक है, स्पर्म वेल्स जो हैं वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है। यही एक ऐसी वेल्स हैं जिनका थ्रोट जो है वो बड़ा है, ठीक है, जो ह्यूमंस को सॉलो कर सकता है। बट इट इज़ अ 1 billion to 1 थिंग फॉर अ स्पर्म वेल टू सॉलो अ ह्यूमन, इन पार्ट बिकॉज एनकाउंटर्स आर एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, जो स्पर्म वेल्स हैं सिर्फ और सिर्फ स्पर्म वेल्स हैं जो ह्यूमंस को पूरा का पूरा गल्प कर सकती हैं या सॉलो कर सकती हैं, लेकिन उसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके एनकाउंटर्स मतलब एक स्पर्म वेल और एक ह्यूमन के एनकाउंटर बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब द हम्पबैक वेल दैट ब्रीफली टुक सिमिनकास इन इट्स माउथ कुड हैव डन बाय सो बाय मिस्टेक। ठीक है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो हम्पबैक वेल ने सिमिनकास को अपने माउथ में स्वलो किया, ये मिस्टेक से हुआ हो सकता है, गलती से हुआ हो सकता है, क्योंकि हम्पबैक्स जो हैं, जो हम्पबैक वेल्स हैं, दे ऑफन फीड इन अ मैनर सीन इन द वीडियो बाय चार्जिंग टू द सरफेस विद देयर माउथ ओपन टू कैप्चर कंसनट्रेटेड प्रे, स्मॉल फिश और क्रिल। ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है कि ये जब सरफेस पर आती हैं तो इनका मुंह तो मैंने बताया बहुत बड़ा होता है, तो ये अपना मुंह खोल के आती है सरफेस पे, ताकि जो भी प्रेज वगैरह है वो इनके मुंह में आ जाए, है ना, और उसमें से जो भी फिल्टर होके अंदर चला जाए और बाकी जो बड़े हैं वो बाहर निकल जाए। इट लाइकली डिड नॉट नो द कयाकर वॉज अबव इट। अब इनको ये नहीं पता था कि ऊपर जो है वो कयाकर है वहाँ पर सरफेस पर। ठीक है, इसलिए स्पेशली गिवन द क्लाउडी कंडीशंस एंड द एज्यूम्ड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रे, ठीक है, कि हो सकता है कि उसको नीचे से ऊपर, मतलब जैसे पानी के अंदर से वो ऊपर की तरफ को आ रही है तो पानी के ऊपर एक बोट या एक कयाक चल रही है वो उसको नहीं दिखाओ, या फिर ये हो सकता है कि ऊपर के एरिया में जो प्रेज हैं उनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा था कि उसको सरफेस के बाहर नहीं दिख पाया, तो इसलिए गलती से उसने उस पर्सन को कयाक के साथ ही सॉलो कर लिया। ठीक है, अब एज हम्पबैक्स रिलाई प्राइमरली ऑन देयर हेयरिंग, तो क्योंकि हम्पबैक्स जो हैं वो रिलाई करती हैं अपनी हेयरिंग के ऊपर, ठीक है, इनकी हियरिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये जो कयाक है वो स्मॉल भी होती है और मोटरलेस है, तो उसकी आवाज़ का भी कोई पता उसको नहीं लगा, तो इसलिए ये पॉसिबल है कि ये वेल ने जो है उसको पता ही ना लगा कि वो वहाँ पर इस तरीके का कोई कयाक या कोई पर्सन है, अदरवाइज़ वो उसको ऐसे गल्प नहीं करती, मतलब ऐसे सॉलो नहीं करती। ठीक है, क्योंकि उसको भी ये पता है कि आई कैन नॉट ईट दिस पर्सन और आई कैन नॉट ईट दिस थिंग, तो वो उसको सॉलो क्यों ही करेगी, है ना। आई होप बात समझ गए। तो यहाँ से आपको जो चीज़ याद रखनी है या समझनी है, दैट इज़ अबाउट द
बैलीन वेल्स एंड दीज टूथेड वेल्स। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक बार मैप में लेके चलता हूँ और ये जिस रीजन का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, दिस इज साउथ अमेरिका। ये जो आपको यहाँ पर ये पतला सा स्ट्रिप सा एक देश दिखाई दे रहा है, दिस इज चिली। ठीक है, अब ये चिली का जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर आपको एक अर्जेंटीना का एरिया दिखाई देगा, दिस इज दिस वन, दैट इज टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ मैगलन। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन ध्यान रखिएगा, दिस वाला रीजन इज स्ट्रेट ऑफ मैगलन इन द सदर्न साइड ऑफ चिली। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना के सदर्न साइड में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। क्लियर है? चलो, तो छोटा सा आर्टिकल था इसलिए इसको ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा और इतना ही इस आर्टिकल को मैं रखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो प्रीलिम्स की अगर आप पेपर इस बार दे रहे हैं तो इस तरीके के टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिर्फ जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स भी है, ओनली जनरल स्टडीज़, ओनली करंट अफेयर्स, ओनली सी सेट, आप जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। सी सेट के कोर्स में चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ऐप आपके पास है तो आप डाउनलोड ज़रूर करें, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा यह है कि वीडियो कोर्स अगर आपने किसी में भी एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू डाउनलोड करके वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने कमेंट्स हम तक पहुँचाएँ, कोई आपके सजेशंस फीडबैक है तो वो भी ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द डे। कल को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।